हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की ये हमारी वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और इस ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर 5 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है और यहाँ पर 3 मीटर मैंने लाइनिंग के लिए रेयॉन का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पर फैब्रिक को मैंने 4 फोल्डेड कर लिया है और इसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 14.5 इंच ली है और मैं यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ 6 इंच पर। और इस ड्रेस को मैं एस साइज़ के लिए बना रही हूँ। 7 इंच पर मैं आर्म होल की मार्किंग कर रही हूँ। आर्म होल की मार्किंग करने के बाद अब मुझे चेस्ट की मार्किंग करनी है। सो चेस्ट का चौथाई भाग मेरा 8.5 इंच आ रहा है क्योंकि मेरा साइज 34 इंच है और उसमें मैंने 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड किया है। नेक्स्ट मार्क अब मैं वेस्ट के लिए लगाऊंगी। वेस्ट का चौथाई भाग 7 इंच है और इसमें भी मुझे 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है। सो इस तरह इन दोनों मार्क को मिलाएंगे। अब हम फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल की मार्किंग कंप्लीट करने के बाद सिंपली हम अपने टॉप पार्ट को कट कर लेंगे। टॉप पार्ट को कट करने के बाद हम फ्रंट और बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। इस तरह हम कट करने के बाद अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर शोल्डर को डाउन नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, मेरे साइज़ का जब मैं कुर्ता बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, तब मुझे शोल्डर डाउन नहीं करना होता है। मैं शोल्डर को डाउन अपने नेक की साइड से करती हूँ और उसको मैं जब स्टिच करती हूँ तब 1 पॉइंट के लगभग बस मैं उतना ही उसको डाउन करती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जॉर्जेट फैब्रिक पर भी कटिंग कर ली है, फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट की। अब मैं यहाँ पर नेक की कटिंग करूँगी। सो मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट रखा है और ये लाइनिंग और जॉर्जेट फैब्रिक दोनों ही एक साथ हैं और यहाँ पर मैंने 4.5 इंच पर नेक की मार्किंग की है और चौड़ाई मैंने यहाँ पर 2.5 इंच ली है। सो मैं इन दोनों मार्क को मिलाकर बॉक्स बनाऊंगी और अंदर एक राउंड मार्क करके कट कर दूंगी। सिंपली इन दोनों पार्ट्स को ओपन करना है और जॉर्जेट की राइट साइड अंदर की तरफ रखनी है, लेफ़्ट साइड हमें ऊपर की तरफ रखनी है इस तरह से। और हमें नेक के राउंड पर एक सिलाई लगानी है। सिंपली सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर कट्स लगाएंगे और अपने जॉर्जेट फैब्रिक को राइट साइड टर्न करेंगे। सो फ्रेंड्स, टॉप स्टिच लगाकर सिंपली नेक को कंप्लीट करेंगे। नेक डिज़ाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पर बुकरम का पेपर लिया है और इसको इस तरह 2 फोल्डेड कर लिया है और 1/2 इंच का गैप देकर मैंने यहाँ पर 4 इंच पर लेंथ की मार्किंग की है और अब मैं 1/2 इंच पर सेंटर से मार्क कर रही हूँ इस तरह। और अब मैं इन तीनों मार्क को इस तरह लीफ के शेप में मार्किंग करूँगी गोलाई से और इस मार्क के ऊपर मैं 1/2 इंच का गैप देते हुए एक मार्किंग और करूँगी इस तरह। सो सिंपली अब हम इसको कट कर लेंगे और इसी तरह के मुझे 2 पैनल रेडी करने हैं। एक पैनल में और कट करूँगी इसी शेप में। दोनों लीव्स को कट करने के बाद हमें कपड़े के साथ पेस्ट करना है इसको। सो फ्रेंड्स, जो हमने अभी नेक रेडी किया था उसी पार्ट के ऊपर हम इन लीव्स को दोनों साइड की सेट कर लेंगे और अब हम इन्हें पिन के साथ सिक्योर करेंगे और मैं इस पर स्टिच लगाकर आपको दिखाती हूँ। लीव्स के अंदर साइड पर हमें स्टिच लगानी है राउंड में इस तरह। बुकरम के बिल्कुल बराबर से हमें मशीन को चलाना है और इसी तरह हम दोनों लीव्स को स्टिच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह स्टिच करने के बाद हम इस लीव्स के अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और अच्छे से हम इसमें कट्स लगाएंगे दोनों साइड पर। और ये नेक डिज़ाइन बनाना बहुत ही इजी है, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर देना। सो फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हम लीव्स को बैक साइड पर टर्न करेंगे और उसके बाद हमें इस पर टॉप स्टिच लगानी है। आप चाहें तो इस पर प्रेस पे लगा सकते हैं। सो दोनों लीव्स पर हम स्टिच लगाकर अच्छे से रेडी कर लेंगे।
नेक को कंप्लीट करने के बाद हमें लेस को आर्म वाली साइड से रखना है और लीव्स के बराबर हमें इसको कट कर लेना है इस तरह, और इस लेस को हमें स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद हम थ्रेड को कट करेंगे, और कट करने के बाद अब हमें इसकी दूसरी साइड पर लेस को रखना है इस तरह। अपने पहले हम मार्किंग करेंगे इस तरह सेट करके, लेस को रखने के बाद हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है इसी शेप में, और इसी मार्किंग को हमें गहरा करना है और इसको हमें इस तरह फोल्ड करना है। दूसरी साइड पर भी हम सेम मार्किंग कर लेंगे इसी तरह। अब हमें इस लेस को आसानी से, सो फ्रेंड्स सिंपली हम इस लेस को भी रखेंगे और स्टिच कर देंगे। उसी शेप पर हम स्टिच करेंगे जिस पर हमने अभी मार्किंग की थी लीव्स के बराबर। स्टिच को कंप्लीट करने के बाद हम इसी के बराबर से एक स्टिच और लगाएंगे जिससे हमारी लेस अच्छे से सेट हो जाएगी। इसी तरह हमें सारी लेस पर स्टिच लगानी है। सो फ्रेंड्स फिर से हमें आर्म होल की साइड से लेस का टुकड़ा कट करना है और स्टिच करना है, और फिर से हमें सेम प्रोसेस के साथ अपनी दूसरी साइड की लेस को भी अच्छे से स्टिच कर लेना है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको ये नेक डिज़ाइनिंग बताई है। सो फ्रेंड्स इसी लेस का यूज़ हमें नेक के राउंड में लगाना है। सो सबसे पहले हम जो हमारी लेस है स्ट्रेट लाइन है उसकी उधर से हम छोटे छोटे कट्स लगाकर नेक के अंदर साइड से लेस को रखते हुए स्टिच करेंगे। इस तरह कट्स लगाने से हमारी लेस अच्छे से राउंड में आएगी और नेक में फिनिशिंग आएगी। सो फ्रेंड्स इस तरह हम अपने नेक को कंप्लीट करेंगे। अब हमें सेकेंड लेस को लगाना है। इसके लिए हम कट वर्क वाली साइड से इस तरह थोड़ी थोड़ी दूरी पर कट्स लगाएंगे और नेक के ऊपर वाली साइड से हम इस लेस को रखते हुए स्टिच करेंगे। इस तरह ये इधर से भी राउंड में अच्छे से आएगी और हमारे नेक फिनिशिंग आएगी। सो फ्रेंड्स इस तरह हमारा नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बनना है। अब हमें बैक पार्ट के लिए नेक की कटिंग करनी है। सो हम इस तरह अपने राइट पार्ट को उसके ऊपर सेट करके रखेंगे और 1/2 इंच का गैप देकर हमें मार्किंग करनी है। और नेक की लेंथ मैंने यहाँ पर 4 इंच ली है। इसको राउंड में मार्क करके सिंपली हम बैक नेक को कट कर लेंगे। सो गाइस इस तरह ओपन करके हम एक सिलाई लगाने के बाद नेक के कॉर्नर पर कट्स लगाएंगे और इस तरह नेक को ओपन करेंगे। अब हम राइट वाले पार्ट को अपने जोल्जट वाली साइड पर इस तरह रखेंगे और उसके ऊपर से हम लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करते हुए शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। और इसी तरह हमें अपने दूसरी साइड के शोल्डर को भी स्टिच करना है। शोल्डर को स्टिच करने के बाद इसके ऊपर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इससे हमारा नेक अच्छे से सेट हो जाएगा। और इस तरह हमारा फ्रंट और बैक दोनों ही नेक रेडी हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्डेड करके रखा है और इसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 13 इंच ली है। इस तरह मैंने सिंपली अपनी स्लीव को कट कर लिया है। अब मैं एक स्लीव के बिल्कुल सेंटर से कट लगाऊंगी। सो गाइस इस तरह कट लगाने के बाद अब हमें अपने जॉर्जेट फैब्रिक को सिंगल रखना है। इस तरह कॉर्नर वाली साइड से हमें अपने स्लीव को इस तरह ओपन करके रखना है और इसके आर्म होल की हमें मार्किंग करनी है। इस तरह सिंपली जहाँ तक हमारी स्लीव आ रही है इसके बराबर से हमें अपने जॉर्जेट फैब्रिक को भी कट करना है। ये स्लीव्स बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही ब्यूटीफुल सी लुक देती है। ये स्लीव्स बनाने के बाद आप चाहे तो इस स्लीव्स को हाफ भी बना सकते हैं, बट मुझे हाफ स्लीव्स पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने लिए फुल स्लीव्स बना रही हूँ। सो गाइस सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे।
लाइनिंग फैब्रिक को हम पिन्स की हेल्प से सेट करेंगे और इस पर भी हमें कच्ची स्टिच लगानी है। उसके बाद हमने फोल्ड करके इस तरह जो हमारा बीच का फैब्रिक आ रहा था सारा, उस पर हमें स्टिच लगानी है। स्टिच करने के बाद लाइनिंग फैब्रिक के बराबर से हमें कट लगाना है और अपनी जो हमारी स्टिच लगाई थी उसको नहीं कट करना है। इस तरह हमें स्लिप को ओपन करना है। इसी तरह हमें दूसरी स्लिप को भी रेडी कर लेना है। दोनों स्लिप रेडी करने के बाद अब हमें स्लिप्स का सेकंड पार्ट कट करना है। सो मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्डेड करके रखा है। अब हम अपनी रेडी की हुई स्लिप्स को इस तरह ½ इंच ऊपर रखते हुए अपनी स्लिप की लेंथ की मार्किंग करनी है। सो मुझे यहाँ पर 24 इंच की टोटल लेंथ चाहिए। सो मैंने यहाँ पर 25.5 इंच पर मार्क किया है और ऊपर का सारा मार्जिन निकालने के बाद ही सिर्फ नीचे का मार्जिन ऐड किया था मैंने। और इसकी जो मैंने विड्थ रखी है वो 13 इंच है। इस तरह स्ट्रेट मार्क कर लेंगे हम और ऊपर से हमें बिल्कुल अपनी स्लीव के बराबर इस तरह तिरछा मार्क लगाना है और स्लीव को कट कर लेना है। सिंपली स्लिप्स को कट करने के बाद एक स्लिप के पार्ट को राइट अलग करेंगे और अपनी स्लिप्स को ऊपर रखते हुए इस तरह से स्टिच करना है और जो हमने लाइनिंग फैब्रिक को बीच से कट किया था उसको भी स्टिच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, स्लिप के दोनों स्टिच लगाने के बाद हमें स्लिप को ओपन करना है इस तरह से और हमने जो डिज़ाइन के लिए फैब्रिक लिया था उसको अच्छे से हम सेट करेंगे और इसको हम एक रोज़ का शेप देंगे। इस तरह सेट कर लेंगे और इसके सेंटर पॉइंट से हमें इस तरह जहाँ जहाँ हमारे ये उठी हुई लीव्स आएंगी उसके बराबर से हमें यहाँ पर छोटे छोटे टांके लगाने हैं। अच्छे से सेट करते हुए बिल्कुल फ्लावर का लुक आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमारा फ्लावर बनकर रेडी हो चुका है और देखिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे टाँके लगा लिए हैं, अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं फ्लावर के बिल्कुल सेंटर से थ्रेड को निकाल कर इस तरह इसमें 5 पल्स ऐड करूँगी। आप चाहे तो कुछ भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो सिंपली प्लेन भी आप इसको रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पल्स को ऐड करने के बाद अब हमें अपने सेंटर पॉइंट पर यहाँ पर इस तरह लेस को स्टिच कर लेना है। सो गाइस, सिंपली इस तरह से हमारी लेस स्टिच हो जाएगी। अब हमें अपनी स्लीव को बैक साइड टर्न करना है और यहाँ पे मैंने इलास्टिक का यूज़ किया है। इलास्टिक की लेंथ मैंने यहाँ पर 9.5 इंच ली है और इस पर मैंने इस तरह मार्किंग कर ली है जितनी लेंथ मुझे चाहिए और इस तरह फोल्ड करने के बाद मैं इसके सेंटर पॉइंट पर स्टिच लगा दूंगी और इस तरह हम इस फैब्रिक को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे और सिलाई को हमें बिल्कुल भी इलास्टिक के ऊपर नहीं लगाना है, उसके बराबर से ही हम सिलाई को लगाएंगे। इस तरह लगाने के बाद मैं एक्स्ट्रा इलास्टिक को इस तरह निकाल कर कट कर दूंगी और जहाँ पर हमारा मार्क लगाया था वहाँ से मैं इसको पक्का कर लूँगी और इस तरह हमारी स्लीव बनकर रेडी हो चुकी है। इसी तरह मुझे अपनी दूसरी स्लीव को भी रेडी करना। सो गाइस, मैंने यहाँ पर स्लीव्स को रेडी कर लिया है और टॉप पार्ट के साथ में स्टिच कर लिया है और इसका बहुत ही प्यारा लुक आया था। सो अब हमें इसके बॉटम पार्ट को कट करना है। बॉटम पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर जॉर्जेट फैब्रिक को डबल फोल्डेड करके रख लिया है और अब मुझे फोल्डेड वाली साइड से एक कॉर्नर को उठाना है इस तरह से और इसकी एक कॉर्नर
की शेप में हमें बनाना है। अच्छे से फैब्रिक को सेट करके रख लेंगे और कॉर्नर वाली साइड से हम यहाँ पर अपने वेस्ट का मार्क लगाएंगे। वेस्ट का मार्क लगाने के बाद हम ऊपर से जितना फैब्रिक है उसकी लेंथ को मार्क करते हुए राउंड में इस तरह मार्किंग करेंगे। राउंड मार्क करने के बाद अब हम फिर से इसको नापेंगे। यहाँ पर मेरा जो वेस्ट का नाप है वो 7 इंच है और बाकी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन का है। गाइस अब हम अपनी लेंथ की मार्किंग करेंगे। गाइस मैं यहाँ पर हाफ इंच नीचे जितना भी हमारा रेडी टॉप पार्ट आएगा उसको रखते हुए इस तरह मार्किंग करूँगी। मुझे यहाँ पर टोटल तैयार लेंथ 48 इंच चाहिए। गाइस इस तरह अब हम बिल्कुल किनारे से इसको रखेंगे और नापेंगे। यहाँ से हमारा 47 इंचेस आ रहा है। हम 47 इंचेस पर ही इसको मार्क करेंगे इस तरह और पूरा राउंड में मार्क कर लेंगे। इंच टेप को घुमाते हुए इस तरह हमें पूरा राउंड में मार्क लगाना है। गाइस इस तरह हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको कट करेंगे और इसी तरह हमें अपने लाइनिंग फैब्रिक की भी कटिंग करनी है। लाइनिंग फैब्रिक की लेंथ मुझे इसकी लेंथ से 5 इंचेस कम रखनी है। नीचे से हमारी 2 छोटी छोटी कली आई थी एक साइड से, उसको भी हम कट कर लेंगे और एक साइड को हम ओपन कर लेंगे। इस तरह हमारे 2 पैनल हो जाएंगे फ्रंट और बैक के। अब इसी तरह मैं अपने लाइनिंग की भी कटिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स मैंने लाइनिंग फैब्रिक को अब हम अपने जॉर्जेट फैब्रिक के जो हमारी कली आई थी उसको स्टिच करेंगे और साइड से फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हमें दूसरी साइड की भी फिटिंग की सिलाई लगानी है। सेम हमें लाइनिंग फैब्रिक को भी इसी तरह रेडी करना है और इसके बॉटम को हमें पिको करके completely स्टिच करना है और यहाँ पे हमें लाइनिंग फैब्रिक को ऐड करना है। फ्रेंड्स इस तरह हमारी सारी स्टिच कंप्लीट हो चुकी हैं और हमने लाइनिंग फैब्रिक को भी स्टिच करके इसके अंदर रख लिया है। साइड से दोनों अलग अलग स्टिच किए हैं। सिंपली अब हमें लास्ट स्टिच लगानी है अपनी बॉडी पार्ट के साथ। और फ्रेंड्स इस तरह हमारी ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनकर रेडी हो चुकी है।